एक स्टॉक है उसने पिछले 2 साल में 4 गुना रिटर्न अभी तक दे दिया है। तो इसीलिए जब भी मार्केट एक अच्छे लेवल्स पे जाते रहता है ना, तो हम लोगों को हमारी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। इंडेक्स में मैं अभी भी आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि मुझे बाय ही करना है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो 2 हफ्ते पहले ही चेंज हो चुका है। आने वाला वीक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है बिकॉज ऑफ द स्टेट इलेक्शन रिजल्ट। 495% मतलब ऑलमोस्ट 500% रिटर्न दिया था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2 साल में ये स्टॉक 5x हो गया था। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक आज के नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ है ना मार्केट के बारे में बात करूंगा कि मार्केट आने वाले टाइम में मुझे क्या लग रहा है। हम लोग सेक्टर के बारे में देखेंगे कि अभी आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर चल सकता है। और आज मैं आप लोगों के साथ है ना 2 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं, और दोनों में जो प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो टोटली डिफरेंट है। एक स्टॉक है उसने पिछले 2 साल में 4 गुना रिटर्न अभी तक दे दिया है, और अभी फिर से वो एक नई रैली के लिए स्टार्ट होने वाला है। और एक स्टॉक ऐसा है जो 80% करेक्शन के बाद एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो ये दोनों स्टॉक मैं आप लोगों के साथ एंड में डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट के बारे में। अभी देखो, अगर आप लोग ने मेरा लास्ट वीक वाला वीडियो देखा होगा ना, तो आप लोगों को मैंने बोला था कि जब भी सब लोग ज्यादा खुश होते हैं या ग्रीडी होते हैं, तब हम लोगों को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए। और हम लोग ने यही देखा कि मार्केट में हम लोग ने देखा कि फ्राइडे में एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया। अभी इसको मैं ज्यादा बड़ा फॉल नहीं बोलूंगा या करेक्शन नहीं बोलूंगा, मैं इसको ये बोलूंगा कि ये तो एक सिर्फ शुरुआत है। मार्केट के एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ना, वहां तक मार्केट आना चाहिए और फिर वापस से मार्केट रैली कर सकता है। अगर आप लोग मेरे ट्विटर को फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा, मैंने फ्राइडे में ही मॉर्निंग के टाइम पे समवेयर अराउंड मेरे ख्याल से आफ्टरनून के टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ एक ट्वीट शेयर किया था और बोला था कि इंडेक्स अभी डोजी बना रहा है और ये एक रिवर्सल का साइन होता है। तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ चीज शेयर की थी, और उसके बाद हम लोग ने देखा कि मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आ गया। अभी देखो, जब भी मार्केट करेक्शन करता है या जब भी मार्केट रैली करता है ना, तो उसको एक छोटा सा रीजन चाहिए होता है। तो अभी फिलहाल वाले करेक्शन में HDFC का रीजन ले लिया मार्केट ने, और मार्केट को है ना ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत पैसा लगता है और बहुत मेहनत लगती है। पर मार्केट को सिर्फ नीचे करेक्ट करने में या गिरने में 1-2 दिन ही लगते हैं, वही हम लोग ने देखा यहाँ पे। तो इसीलिए जब भी मार्केट एक अच्छे लेवल्स पे जाते रहता है ना, तो हम लोगों को हमारी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग इंडेक्स को देखते हैं कि आने वाले टाइम में इंडेक्स क्या कर सकता है और हम लोगों को क्या करना चाहिए। अभी देखो, आप लोग निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। हम लोग ने देखा कि लास्ट मंथ में मार्केट ने बहुत अच्छी रैली ली। अभी ये मंथ तो सिर्फ शुरू ही हुआ है, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। मैं अभी भी आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि मार्केट एक अच्छे मतलब बाय मोड में चल रहा है, पर एक अच्छे लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में भी आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट अभी अच्छी तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट मार्केट को थोड़ा रिट्रेस करने की जरूरत होता है। अभी डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि कौन से नंबर से या कौन से लेवल्स पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी देखो, बहुत ही सिंपल है। मार्केट को ये एक इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अगर अभी मार्केट 18,070 के आसपास चल रहा है, अगर मार्केट 17,800 या 900 के पास आता है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अभी रिसेंटली मार्केट का जो रेजिस्टेंस बना है वो 18,260 का है। तो ये दोनों लेवल पे हम लोगों को आने वाले वीक में ध्यान देना चाहिए। और अगर मार्केट फिर से 17,500 ब्रेक कर देगा, तो मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि बाय ऑन डिप की जगह पे सेल ऑन राइज मार्केट में चालू हो जाएगा। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। हम लोग अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में भी आप क्लियरली देखो, लास्ट मंथ बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा रैली किया, और ये महीना तो अभी शुरू हुआ है और हम लोग अभी ऑल टाइम हाई के पास है। वीकली टाइम फ्रेम में देखो आप, एकदम स्ट्रांग लग रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि मार्केट में हम लोगों को कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, बैंक निफ्टी को पहले है ना यहाँ पे ये जोन पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, और मार्केट ने ये जोन को रिटेस्ट करके एक अच्छी रैली ले ली। तो मेरे हिसाब से हमें 41,900 और 41,600 लेवल को एज अ सपोर्ट मानना चाहिए, और वहां पे अगर बैंक निफ्टी आती है तो हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और अभी मार्केट का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 43,740, जो अभी उसने हाई मारा था। तो ये तो मैंने आप लोगों को इंडेक्स के बारे में बता दिया। इंडेक्स में मैं अभी भी आप लोगों को यही बोल रहा हूं कि मुझे बाय ही करना है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो 2 हफ्ते पहले ही चेंज हो चुका है। बट मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास बाय करूंगा, जिससे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बना रहे। अभी अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें ना, तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि लास्ट वीक में सबसे जो खराब सेक्टर है वो प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल, मतलब जो भी बैंक रिलेटेड सेक्टर थे उसको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, और मीडिया सेक्टर तो अभी भी अच्छा ही नहीं हो रहा है। और अच्छे सेक्टर की बात करें तो CPSE, MNC, PSE
और कंजम्पशन, निफ्टी ऑटो, ये सारे सेक्टर अच्छे थे। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत ज़्यादा सेक्टर ग्रीन में थे और बहुत कम सेक्टर रेड में थे, और वो भी कम, अगर आप बोलो तो परसेंटेज वाइज ज़्यादा गिरे भी नहीं थे। अगर मैं आप लोगों को एफआईएस की बात करूँ ना, तो देखो लास्ट वीक में एक दिन हॉलीडे था, उसको छोड़ के जितने भी दिन मार्केट शुरू था सारे दिन में एफआईएस ने बाइंग की है। वो एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि एफआईएस लोग अभी हमारे मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास चल रहा है। मैंने आप लोगों को लास्ट हफ्ते में भी बोला था कि 100.80 का इसको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो हमारे मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वैसे अभी भी अच्छे ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी इंडिया विक्स देखो, अगर आप देखो लास्ट वीक में उसने ऑलमोस्ट 12% अपसाइड मूव दिया, 12.29 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यही बात होती है, जब इंडिया विक्स बहुत हाई होता है तो उसका गिरना ज़रूरी है, और जब इंडिया विक्स बहुत नीचे होता है तो उसका ऊपर आना ज़रूरी है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। और वैसे अभी मेरे ख्याल से 10 या 11 तारीख को कर्नाटका के इलेक्शन के स्टेट रिजल्ट जो है वो हम लोगों को पता चलेंगे, तो वो हिसाब से मार्केट में शायद वॉलेटिलिटी और ज़्यादा हो सकती है। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ तो 71.34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, तो ये भी हमारे इंडिया के लिए अच्छा है। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा मार्केट का एक आउटलुक बता दिया कि मार्केट में भी क्या चल रहा है। आने वाला वीक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है बिकॉज ऑफ द स्टेट इलेक्शन रिजल्ट, और मार्केट में भी हम लोगों को यही दिख रहा है। अभी देखो, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोला था कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 स्टॉक शेयर करूंगा, और दोनों स्टॉक में है ना आप लोगों को एक नई चीज़ सीखने मिलेगी यहाँ पे, वो चीज़ की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है हिताची एनर्जी, जिसको हम लोग पावर इंडिया बोलते हैं। अभी देखो, ये स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, थोड़ी देर के लिए मैं वॉल्यूम हाइड कर देता हूँ। और अभी यहाँ पे जो आप लोग चार्ट दिख रहे हो ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का दिख रहे हो। मेरा एनालिसिस क्या है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक मार्च 2020 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद से लेके अब तक, मतलब इसने जब ऑलमोस्ट इसका लाइफ टाइम हाई था ना, उसने 24 मंथ्स में ही मान दिया था। मतलब ऑलमोस्ट 2 साल में अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 साल में ये स्टॉक ने 495%, मतलब ऑलमोस्ट 500% रिटर्न दिया था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2 साल में ये स्टॉक 5x हो गया था। अभी मैं इसका ना आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट बताता हूँ, और मेरा एनालिसिस क्या है मैं आप लोगों को वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, अगर आप ये स्टॉक को देखोगे ना, तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अप ट्रेंड स्टॉक, और एक अच्छी कंपनी जिसे हम लोग बोलते हैं। ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपने अप ट्रेंड में ही चल रहा है, और जब इसने अपना लाइफ टाइम हाई मारा ना, उसके बाद ये स्टॉक आप देखो बहुत टाइम के लिए एक कंसोलिडेशन में चला गया था। अभी कोई अगर अच्छी कंपनी होती है ना, तो वो एक हाई मारने के बाद गिरने की जगह पे बहुत साल के लिए या बहुत महीनों के लिए कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद वो फिर से अपनी नेक्स्ट रैली शुरू करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि वापस से वो शायद 4 गुना या 5 गुना रिटर्न दे सकता है। और यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हो तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि अभी ये स्टॉक ने अपनी एक बहुत ही मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और वो जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 3475 का। अभी ये स्टॉक 3730 के आसपास चल रहा है। अगर मैं इसके अपसाइड टारगेट की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को फिब रिट्रेसमेंट लगाना चाहिए, और जैसे आप फिब रिट्रेसमेंट का कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें फर्स्ट टारगेट 4800 का आ रहा है। ये जो सेकेंड टारगेट यहाँ पे है ना 5320 का, वो इसकी रेंज का प्राइस है, तो ये एक टारगेट है। और जो एक और टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं वो है 6100। तो 5300 से लेके 6100 की इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटी है। आप लोगों को इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो आइडियली आप लोगों को इसका स्विंग लो को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, विच इज 3000। तो ये एक ट्रेड है। अभी मैं आप लोगों को है ना इसके डेली टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें ये जो कैंडल है जो फ्राइडे को इसने इतनी अच्छी रैली दी है 7% की, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो एक अच्छा स्टॉक जिसे हम लोग बोलते हैं ना टेक्निकली उसका। तो ये स्टॉक आप लोगों को अपनी शॉर्ट लिस्ट में, मतलब शॉर्ट टर्म की वॉच लिस्ट में आप लोगों को डालना एकदम इम्पॉर्टेंट है। आप ये स्टॉक पे अपनी भी रिसर्च करिए, और अगर आप पे से कोई फंडामेंटल अच्छी तरीके से जानता है तो इसमें फंडामेंटली भी देखिए कि ये कंपनी क्यों अच्छी है। तो ये था हमारा आज का एक पहला स्टॉक। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है ना, उसका नाम है पेटीएम। अभी ये स्टॉक के बारे में आप लोग सब जानते हो। ये स्टॉक का IPO 2150 के आसपास आया था, और ये स्टॉक की लिस्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 1950 से हुई थी, मतलब अपने IPO प्राइस से भी नीचे खुला था। और उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 441 का लो मारा था, मतलब ये अपने IPO प्राइस से ऑलमोस्ट 80% नीचे चला गया था।
अभी ये स्टॉक मेरे ध्यान में क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप ये स्टॉक का यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हो तो आप लोगों को एक चीज़ नोटिस होगी कि इतने बड़े फॉल के बाद ये स्टॉक है ना अभी अपसाइड मूव चालू करने की कोशिश कर रहा है। अभी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई स्टॉक अगर बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद अगर रिवर्स होना चाहता है ना तो उसको टाइम लगता है, और अगर कोई भी स्टॉक बहुत बड़े अप ट्रेंड के बाद वापस से नीचे जाने वाला है ना तो उसको भी टाइम लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन या फिर अक्यूमुलेशन या फिर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। डिपेंड करता है कि वो ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है कि साइड पे हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि इतने बड़े फॉल के बाद ये स्टॉक ने यहाँ पे इतने टाइम कंसोलिडेट किया और अभी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करने वाला है। अभी मैं एक बार यहाँ पे फिर से वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ और आप लोगों को और एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे इसने यहाँ पे बेस बनाया, इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा बना, फिर इसने अपसाइड का मूव चालू कर दिया, फिर ये अटेम्प्ट में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ था और अभी ये कंटिन्यूसली नैरो कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन करने का एक तरीका होता है वॉल्यूम के बेसिस पे। तो इससे भी हम लोगों को पता चल रहा है कि ये स्टॉक अभी रिवर्सल कर सकता है। वैसे ये ब्रेकआउट एक रिवर्सल ब्रेकआउट कैटेगरी में आता है, मैं इसे रिवर्सल ब्रेकआउट बोलता हूँ। अभी तक ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया नहीं है, बट इसका जो ब्रेकआउट है वो कन्फर्म होगा 740 के ऊपर, और वो टाइम पे आप 640 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और इसकी जो टारगेट एक्सपेक्टेशन है वो है 995, मतलब ऑलमोस्ट 1000 और 1100 का मतलब एक टारगेट आप सोच सकते हो इसमें। तो ये थे वो दोनों स्टॉक जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और एक स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया, उसका भी आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हो और उस मेरे साथ उसमें ट्विटर अकाउंट में मेरे शेयर कर सकते हो। तो ये थे आज के हमारे सारे स्टॉक्स। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें मतलब जो भी स्टॉक एनालिसिस शेयर किया है ना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी आप लोगों को बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोग इसमें कोई भी एक्शन लेना चाहते हो तो आप अपना रिसर्च पहले ज़रूर करिए, उसी के बाद अपनी जो भी बाइंग या सेलिंग चीज़ है आप वो करना। मेरा इंटेंशन आप लोगों के साथ सिर्फ एक प्राइस एक्शन का नॉलेज शेयर करना होता है, और मैं आप लोगों के साथ कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते लाइव एग्जाम्पल देके शेयर कर सकूँ। अगर आप लोगों को हमारे 2 दिन के एक ऑनलाइन वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये वेबिनार में मैं क्या करने वाला हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 21 मई को हम लोग है ना 2 स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। एक है इंट्राडे की जो हम लोग सिर्फ इंडेक्स में करेंगे, और एक है शॉर्ट टर्म इक्विटी की जो हम लोग सारे इक्विटी स्टॉक्स में कर सकते हैं। तो वो 2 स्ट्रैटेजी हम लोग 21 मई को सीखेंगे, और 22 मई को हम लोग लाइव मार्केट सेशन लेंगे, और वो भी 3 टाइम लेंगे, मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून और क्लोजिंग के टाइम पे। तो वो जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी है वो लाइव मार्केट में हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी बनता है कि नहीं। तो बस यही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, आपने ये पूरे आज के वीडियो में क्या नई चीज़ सीखी है वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।